रात के लगभग 2:30 बजे का समय था। गांव में हर तरफ सन्नाटा हुआ था। कुत्तों के भौंकने की आवाजें भी जैसे कहीं खो गई थी। आसमान में काले बादल तेजी से भाग रहे थे और चांद बार बार उनकी ओट में छिपा जा रहा था। उसी डरावनी रात गांव की एक लड़की अनैया अपने हाथों में एक पुरानी धूल से भरी कांच की बोतल लिए चुपके घर से बाहर निकल रही थी। उसने कंधे पर एक मोटा कपड़ा डाल रखा था ताकि बोतल किसी को दिखाई न दे। उसकी सांसें तेज थी और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर कदम पर उसकी चप्पल मिट्टी पर हल्की सी आवाज करती और वह घबरा कर पीछे मुड़कर देख लेती, जैसे कोई उसका पीछा ना कर रहे हो। गांव के आखिरी मोड़ पर पहुंचते ही उसने गहरी सांस ली और सामने फैले घने जंगल की ओर बढ़ गई। यह वही जंगल था जहां शाम ढलते ही कई जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते थे वहां रात में अजीब रोशनियां दिखती है, पेड़ अपने आप हिलते हैं और बिना किसी इंसान के पैरों की आवाज सुनाई देती है। लेकिन आज अनैया के मन में डर से बड़ा एक बोझ था, उसका अतीत। लगभग आधे घंटे की थकान वाले पैदल यात्रा के बाद वो जंगल के सबसे अंदरूनी हिस्से में पहुंची, जहां एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। मिट्टी की दीवारें, तिरछी छत और चारों ओर सूखे पत्ते। यह जगह बरसों से किसी इंसान की मौजूदगी नहीं जानती थी। अनैया अंदर गई, बोतल को गोद में रखा और एक छोटा सा दिया जला लिया। पीली रोशनी फैलते ही दीवारों पर अजीब परछाइयां नाचने लगी, मानो कोई अदृश्य आंखें उसे घूर रही हो। कांपते होठों से उसने बोतल उठाई। ढक्कन पर बने रहस्यमय निशान किसी प्राचीन भाषा जैसे लग रहे थे। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, बोतल के अंदर से नीली रोशनी विस्फोट की तरह बाहर फूटी। तेजी हवा चली, दिया बुझा गया और नीले धुएं की लहरें पूरे झोपड़ी में फैल गई। धीरे धीरे उस धुएं से एक विशाल आकृति उभरने लगी, लंबा, चमकदार और नीले रंग का सीन। उसकी आंखों में बिजली सी चमक थी। गहरी लेकिन शांत आवाज में उसने पूछा, कौन है जिसने मुझे फिर से जगाया? अनैया डरी नहीं, उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं अनैया हूँ और मैंने तुम्हें अपनी रक्षा के लिए बुलाया है। जिन ने कुछ पल उसे घूरा, फिर बोला, तुम्हारे भीतर डर नहीं, कई गहरा रहस्य छिपा है। अनैया जमीन पर बैठ गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बताया कि पिछले कुछ महीनों से गांव में अजीब घटनाएं हो रही थी। दरवाजे पर खरोंचे, दीवारों पर परछाइयां, रात में खिड़की के बाहर किसी की मौजूदगी का एहसास। गांव वाले कहते थे कि उसके पीछे कई प्रेत हैं, लेकिन अनैया जानती थी कि सच्चाई इससे कहीं ज्यादा भयानक थी। वो शक्ति मेरे खून से जुड़ी है, उसने कपटी हुई आवाज से कहा। जिन की आंखें फैल गई। अनैया, तुमने मुझे बुलाकर सिर्फ रक्षा नहीं मांगी, तुमने एक सदियों पुरानी कहानी को फिर से जगा दिया है। अब जो होगा उसे कोई नहीं रोक सकता। और जंगल की खामोशी एक बार फिर गूंज उठी।